कांग्रेस के पक्ष में लहर वहां पे है, लहर जैसी बात कही जा रही है और उसके कई कारण है। देखिए पंकज जी, जो ये अविभाजित आंध्र प्रदेश था जिसको काटकर तेलंगाना बनाया गया, वो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा। तो वहां पे हमेशा से कांग्रेस की एक जमीन रही है। तो ये जो राज्य को विभाजित होने के बाद जो वहां पे आंध्र प्रदेश से भी कांग्रेस उखड़ गई और तेलंगाना में भी कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली, लेकिन वो जो बीज थे कांग्रेस के, वो जमीन में दबे हुए थे और वो अब समय आया है, वो प्रस्फुटित हो गए हैं, वो जमीन से बाहर निकल आए हैं। वो बीज जो धरती उर्वर थी, तो उसको आपने देखा होगा कि जो इंदिरा अम्मा को बार बार अभी भी याद कर रही है वहां की जनता, सोनिया अम्मा को आदर दे रही है और गांधी परिवार को जो आदर दे रहे हैं वो केवल गांधी परिवार ही नहीं है, एक कांग्रेस के प्रति उनका एक आदर का भाव है जो कि उनको अब एहसास हुआ। कहते हैं ना कि जो ओल्ड फ्लेम जिसको कहते हैं कि वो दिमाग से कभी निकलती नहीं है चीजें, तो वो चीज उनकी वो उभर के आई है। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर वहां पे कांग्रेस की ही इतनी बीज उर्वर थी जमीन, तो ये सत्ता से बाहर कैसे हुई कांग्रेस तेलंगाना में? क्योंकि कांग्रेस का राज्य बना ही यूपीए के टाइम में था। अंतिम क्षण में वो राज्य उन्होंने बनाया था और उसके बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। देखिए, एक नए राज्यों के निर्माण के लिए हर एक जगह आंदोलनकारी संगठन रहे हैं। तो जो आंदोलनकारी संगठन होते हैं, तो राज्य निर्माण के बाद जनरली उन्हीं के हाथ में सत्ता आ जाती है, क्योंकि पब्लिक का उनके साथ एक सपोर्ट रहता है। जो जनरल सपोर्ट पब्लिक का उनके साथ रहता है जिन्होंने आंदोलन के लिए कुर्बानियां दी या जो लड़े सड़क के ऊपर लड़ाई। तो यही केसीआर के साथ हुआ। तो केसीआर को उसका प्रसाद मिला, पुरस्कार मिला और केसीआर सरकार में सत्ता में आए और उन्होंने काम भी किया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कर दें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे चरण के आते आते तक केसीआर का झुकाव अंतिम क्षण में जो सेकंड हाफ था उनका, जो दूसरे टर्म का, वो भाजपा की तरफ परिलक्षित होने लगा था। तो शायद जनता ने इस चीज को, वहां की जनता ने इस चीज को पसंद नहीं किया। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो इनकी बेटी का जो शराब घोटाले में नाम आया था और वो उसके बाद एक बार उसको समन सर्व हुए और वो उसके बाद वो उनको वो अपीयर नहीं हुआ और केसीआर भी चुप हो गए, जो कि हमलावर रहते थे बीजेपी के ऊपर। तो उस जनता को ये समझ में आया कि ये व्यक्ति बीजेपी के साथ है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब